ओबीसी का तो कुछ तो हक होगा ना। ओबीसी का फंड जाकर अच्छा, आदिवासी का पैसा आता है झारखंड सरकार से, ओबीसी का केंद्र से आता है। और ये चीज ऐसा तो पहली बार हम सुना है। नियम बताइए, रिकॉर्ड कीजिए जी। इसमें आप सर ने कहा, सर का स्टेटमेंट है कि ओबीसी का पैसा देंगे केंद्र सरकार और राज्य देंगे ST SC का। यहाँ पे छात्रवृत्ति ओबीसी को नहीं आता है, चुनाव होगा तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है, मतलब ओबीसी के साथ 14% ओबीसी का जो आरक्षण है, क्या बताना चाहूँ ओबीसी को सर 8% और जो 6% आखिर जा कहाँ रहा? फिर ओबीसी के तहत एडमिशन लिया जाए तो ओबीसी के तहत फिर स्कॉलर क्यों नहीं दिया जाता? सर आप जाति विशेष को लेके बात कर रहे हैं सर। और अभी सर रिजर्वेशन मतलब सब कुछ होता है। ओबीसी के लिए फंड है कि ST SC के लिए फंड? जो अपने पास अभी फंड आया हुआ है, किसके लिए फंड आया? सबके लिए। तो फिर आप काफी सर मैं अरविंद माथुर से मिलूं। अच्छा सर हम लोग क्या मिले, ऑपरेटर से मिलेंगे सर, क्या आपसे मिलेंगे? हमसे मिले, हमको भी जानकारी ऑपरेटर देता है कितना फंड उपलब्ध है, कितना ठीक कितना में हो गया। और एक बात हम बता देते हैं आप लोगों सबको, सर मालिक आप हैं, ऑपरेटर के भरोसे आप हम लोग को छोड़ रहे हैं। उसी से हाँ हम खुद चाहते हैं कि अभी हमको सरकार आज हटा दे तो हम जोड़ा पाठा रजरप्पा में जाके काट। अकाउंटेबल है ना सर? आप इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो अकाउंटेबल तो है ना, जवाबदेह तो है ना सर आपका? बच्चों के प्रति अपने दिल से, बिल्कुल सर। भाई 20 उम्र का तो मेरा खुद का बच्चा है। तो सर दिल से जुड़े पर इन लोग बच्चे लोग पढ़े कैसे? इन लोग को फीस नहीं मिलेगा सर। इनों का समाधान कैसे होगा तो समाधान बताइए। पाठा काटने से समाधान होने वाला है, हम लोग भी जाकर पटे काट लेते हैं। सर आप अगर फीस नहीं देंगे तो बच्चे लोग, मैनेजमेंट इन लोग से फीस मांग रहे हैं, रोक दे रहे हैं इन लोग का एग्जाम। इसका मांग हो जाएगा और जितना स्वीकृत हो जाएगा, बिना स्वीकृत का तो छात्रों की स्वीकृत कराना आपका काम है ना सर, हम लोग का नहीं ना। हम लोग फाइल लेके नहीं जा सकते। फाइल बड़ा है, 28 तारीख को बैठक जब हो जाएगा DLC का तो पैसा जो बच्चा का लिस्ट है, जो DA ग्रुप है उसका पैसा चला जाएगा। बस वही चीज पैसा चला जाएगा, वही बात है। डेट क्या है सर? ये 28 को बैठक है तो अगला साल का 28 तक पैसा आ जाएगा। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। 30-32 तक 32 इसका फी नहीं जमा था क्लियर, उसको जाने के लिए कॉलेज मना कर दिया। एग्जाम रोक देता है सर, इंटरनल रोक देता है, एग्जाम रोक देता है, कुछ नहीं करने देता, डिग्री नहीं देता है। लेकिन हमको भेजिए वहाँ। आप अपना उपस्थिति 60% सर 60 है। मतलब OBC एबव यदि कम होगा, मेरा सेम 1, 2 और 3 स्टार्ट हो गया, 90 से कम होगा तो क्या कीजिए? सर थोड़ा कुछ बात बोलना है कि OBC के लिए 60% है कि ST SC के लिए भी है? तो फिर तो ST SC को क्यों मिलता है? यदि समान SC कैटेगरी में मेरा बात थोड़ा सा सुन लीजिए सर। 4 महीने पहले कंप्लीट है मेरा प्रावधान है। 40% स्टेट गवर्नमेंट है सर, स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट करती है और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करती है, ठीक है। और ST और OBC में 100% स्टेट गवर्नमेंट ही करती है ना। बट अभी लगभग समथिंग ऐसा नहीं कि साल भर होने चला, पैसा तो आ ही जाता है भारत सरकार। बोलने दीजिए ना सर। वही चीज बता रहे हैं, बोले ना स्टेट शेयर और गवर्नमेंट शेयर का जो पैसा, वही चीज के लिए हम बता दे रहे हैं कि 100% का जो है पैसा है कि भुगतान है सो स्टेट से ही है कि ST और OBC में होता है। सिर्फ SC में ये नियम है 60 और 40 का। 80 OBC का पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। आपके अनुसार OBC का पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट ही दे रही है। सर ने बोला कि OBC का सेंट्रल ने दिया, हो सकता है सर को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। बट अगर ST को मिल गया, चलिए SC का मैं मान लिया कि 60% उधर से 40%, जब ST को मिल गया तो OBC को भी तो मिलना चाहिए ना। वो 14% कहाँ जाए, कहाँ लड़े, कहाँ मरे, देना चाहिए। कहाँ मरेगा सर उन लोग? स्कूल में, कॉलेज उन लोग को एग्जाम रोक दे रहा है।
लड़ेंगे। उन लोग बोलता है कि आप लोग फीस भर दीजिए, हम लोग इन लोग का एग्जाम दिला देते हैं। नहीं लड़ सकते हम लोग मैनेजमेंट से, हम लोग प्राइवेट फीस नहीं ना दे सकते सबका। अभी कॉलेज जाकर बोलिएगा रंगदारी करने के लिए आ गया आंसू वाला। उसके बाद अगर ये डिले करते हैं ना तो अलग फाइन लेता है। और मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज गया था, बच्चे लोग रो रहे थे, 90 लोग को रोक दिया। मैंने लड़ के उस लोग का एग्जाम इंटरनल मैंने दिलवाया लड़ के, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज में, उसका नाम नहीं बोलूंगा, लड़ के मैंने दिलवाया। मैं क्या करूं सर, छात्र नेता क्या करे? आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, सरकार सहयोग नहीं करेगी तो आधी रात को भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ सर। हम लोग बोली से सहयोग नहीं चाहते, हम लोग काम से सहयोग चाहते हैं। बोली तो हमसे आपका व्यक्तिगत बहुत बढ़िया हो जाएगा। सर 15 दिन का हम लोग समय देते हैं। अगर 15 दिन में आप विधि व्यवस्था का नहीं सुधारते हैं तो हम लोग यहाँ तो कार्यालय के बाहर जो करना वो सर केस कास करते रहिएगा, उसके बाद धरना देने का काम करेंगे। बाकी आप अपना समझ लीजिए। ऑफिस बंद रहेगा। जब मान लीजिए यहाँ कल्याण विभाग का मेन काम होता है भाई स्टूडेंट्स को स्कॉलर देने का, जब स्कॉलर मिल नहीं रहे, कल्याण विभाग बंद रहे। आपका जो भी समस्या है सर, आपके समस्या को लेके कल हम लोग राजभवन में ज्ञापन दे रहे हैं। कल हम लोग राजभवन में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता है 15 दिन के अंदर तो हम लोग सर 16वां दिन में यहाँ पे हम लोग यहीं ताला मारेंगे, यहीं बंद करेंगे, यहीं सोएंगे और खाना भी आप ही से खाएंगे। खाना तो नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए स्टूडेंट का प्रॉब्लम ही नहीं है तो भाई कल्याण ऑफिस खोल के कर देंगे, हम लोग भूखे मरेंगे। तो भूखमरी कर देंगे और क्या पैसा तो ही नहीं रही है। डीटीसी भी है। तो सर हम लोग सर, DC सर ये आपका कार्यालय का मामला है। मेरा कार्यालय का मामला नहीं है। हमने बात दी है कि जब तक इसको डीसी और डीडीसी और जो 6 मेंबर है, ये जब तक की सहमति नहीं देगा नहीं तो सहमति आप बनवाइए सर। सर वो आपका काम है सर, वो ऑफिस आप बोलिएगा तो हम लोग डीसी को भी एक कॉपी कर देते हैं। आप लोग चलिए, अभी हम लोग सब चलते हैं डीसी सर के पास। अभी चलिए, सुनिए पीयूष जी, अगर सर अभी चलेंगे तो यार तो हम लोग सब कोई चलते हैं डीसी सर के पास। अभी हम सरकार आपके द्वार में सर सरकार तो यही बैठा है सर। सबसे पहले हम स्टूडेंट का जरूरत है कि क्या है? छात्र से बड़ा कोई सरकार है क्या? अभी स्टूडेंट सूचना डीसी साहब को भी जाना हम लोग इसकी सूचना डीसी सर को भी दे रहे हैं, डीडीसी सर को भी दे रहे हैं। ठीक है, इसकी सूचना जो है ये अपना क्षेत्र, अपना अधिकार क्षेत्र है, वहाँ से ये अपना काम कर रहे हैं। इनका प्रतिलिपि जो है ना, प्रतिलिपि हम लोग ऐसे मना कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएं? सर आप बोले ना 2-3 दिन के अंदर रिलीज करने का, मैं 15 दिन का समय दिया ना। ये प्रोसेस में है सर, आप लोग उसके बाद वैसे कुछ बैठक में जैसे ही बात होगा, पैसा जितने लोगों का है आया हुआ है सब पैसा चला जाएगा। ठीक है, हम समझे, मतलब पैसा आया हुआ है, जो पैसा आया वो चला जाएगा। पैसा यहाँ आया हुआ है, उसी का बैठक आवंटन आया है, उसी का आवंटन जो आया है सरकार के यहाँ से, उसके लिए फाइल बन गया है। ठीक है, लेकिन एक ज्ञापन डीसी और डीडीसी डीसी सर को भी दे रहा हूँ, डीडीसी सर को भी दे रहा हूँ। चलिए हम जानते हैं कि आइए सर, समझते तो नहीं सर। आप समझ नहीं रहे हैं। बच्चा तो बोल दे रहे हैं। पर यहाँ कुर्सी में कमी है, सिस्टम में गड़बड़ी है। आइए सर, आइए यहाँ बाहर में दीजिए। हाँ चलिए कार्यालय दिखना जाइए ना आप लोग भी आइए। हाँ ठीक है। आप लोग आगे आइए।
2-3 दिन आप बोले, हम 15 दिन हम लोग रिक्वेस्ट किए, आप 2-3 दिन ही बोले, 32 तक पहुँच गए। ठीक है, अगर सरकार करेगी तो हम डीसी सर को भी आप सीधे आप उनको जो दे रहे हैं नहीं सुना मैं आप ऊपर बैठा है उसको दीजिए कि हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं। जिला कल्याण पदाधिकारी सर उनके खिलाफ आंदोलन कर देंगे, मारपीट कर देंगे, तालाब बंद कर देंगे। डीडीसी को भी दीजिए, दोनों को देते हैं। को भी दीजिए, तब उसके बाद राजभवन यहाँ जाना हो। राजभवन तो हम लोग कल ही दे रहे हैं। राजभवन हम लोग जा रहे हैं। आप लोग का काम और आसान कर देंगे। चलिए आइए। ठीक है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। शासन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेश कुमार महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे, छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्र युवाओं के साथ भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे, छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे। देखिए, हम लोग आज कल्याण विभाग में आए हैं। पिछले 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिला है, जिसकी वजह से पूरा एजुकेशन सिस्टम चरमरा उठा चुका है। शिक्षक से लेकर स्टूडेंट तक सब कोई बेबस है। आज 2 साल हो चुका है। आज हम लोग कल्याण विभाग में आकर बात की। कल्याण विभाग के लोगों को भी नहीं पता कि उनके नीचे क्या चल रहा है, फंड के साथ क्या हो रहा है। उन लोग एकदम ही ब्लैंक हैं। उन लोग को नहीं पता कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है, वो फंड कहाँ अलॉट करना है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि भाई आदिवासी लोगों को फंड मिल रहा है, ओबीसी का पैसा झारखंड सरकार देगा, तो ओबीसी का पैसा केंद्र सरकार देगा, ST/SC का पैसा राज्य सरकार देगा। तो आप ये समझिए कि विभाग तक को नहीं पता है कि पैसा कहाँ से आने वाला है, समस्या का समाधान कैसे होगा। आप टोटल समझ लीजिए कि पूरा सरकार के साथ मिलकर शासन प्रशासन उनका पूरा कार्यालय भ्रष्ट हो चुका है। आप आज कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, जमीन का उठा लीजिए, शिक्षा का उठा लीजिए, खेल का उठा लीजिए, या एक डिपार्टमेंट आप झारखंड सरकार का देख लीजिए, हर जगह आपको यही कंडीशन मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं पूरे झारखंड के युवाओं को, पूरे झारखंड के वासियों को मैं ये सोचने के लिए मजबूर करता हूँ कि आने वाला 4 साल हम लोग को किस रूप से चलना होगा। अगर आज कोई फर्स्ट ईयर में हो तो 4 साल का जो सपना देख के रखे कि मैं एक डिग्री लेके बाहर निकलूंगा कॉलेज से, 4 साल बाद में कहीं नौकरी करूंगा, 4 साल बाद में कहीं बाहर जाके एक बड़े गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में कहीं काम करूंगा। तो आप सोचिए उस 4 साल बाद का भविष्य क्या होगा। आज से हमें तय करना है, आज से रूपरेखा हमें बनाना होगा कि सरकार को कैसे हमें मजबूर करना होगा, हमारा जो हक अधिकार है उस पर खड़ा उतरने के लिए। राजेश जी, आप बताइए कि क्या बातचीत हुआ? देखिए कुलदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल ठीक है और हमारे छात्र छात्राएं युवा पूरा तरह जो सरकार वादा किया है एक भी कार्य ये पूरा नहीं कर पा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छात्रों का जो छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर ये छात्र हैं, हमारे झारखंड के आने वाले भविष्य है, और अगर हमारा भविष्य ही खराब हो जाएगा, हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारा झारखंड का तस्वीर खराब होगा। इसलिए मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके छात्रों का जो छात्रवृत्ति की जो राशि आपने रोक के रखी है उसको जल्द से जल्द अविलंब भुगतान करें, अन्यथा हम लोग 15 दिन के अंदर इसी कार्यालय के बाहर में यहाँ पे ताला जकड़ के हम लोग यहाँ पे धरना देने का काम करेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई भी हाल में नहीं होने देंगे। उसके लिए आंसू पूरे परिवार, हमारे माननीय श्री जयप्रकाश चौधरी जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी, हमारे युवा सम्राट पीयूष चौधरी जी छात्रों के साथ खड़े हैं। हमारे पूरे आंसू छात्र संघ के पूरा टीम हम लोग खड़ा है, लेकिन कोई भी हाल में छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे।
कल्याण विभाग के अधिकारी को जवाब हम लोग लगा देने निकल रहे हैं ना। कितने दिनों में छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने की संभावना है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि 28 तारीख के डीसी उपायुक्त और डीसी सर के साथ उनका बैठक है और उन्होंने कहा कि 8 दिनों के अंदर हम निपटारा कर लेंगे। अगर 8 दिनों के अंदर नहीं निपटारा होती तो हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर इस बीच में नहीं करता तो हम लोग इसी कार्यालय के बाहर धरना देंगे। चलिए कुछ छात्रों से भी हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या परेशानी हो रही है छात्रों को। दीदी थोड़ा इधर सुनिए। जो हाँ क्या परेशानी आप इसलिए यहाँ पर कल्याण विभाग में आई है? हम लोग का कल्याण विभाग आने का मेन मुद्दा है कि हम लोग का जो स्कॉलरशिप है वो दिया नहीं जा रहा है और हम लोग बीएड 24-26 के प्रशिक्षु है और हम लोग का अभी एक भी बार स्कॉलरशिप नहीं आया है जिसकी वजह से हम लोग को मतलब फी देने में परेशानी हो रही है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि मतलब डीएनओ अप्रूव किया हुआ 3 मंथ हो गया लेकिन अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिल रहा है हम लोग को। कॉलेज है जहाँ पर आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ पर सारे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है या फिर कुछ वर्ग? नहीं, कुछ वर्ग को नहीं मिली है। बाकी बात कुछ लोगों को मिला कुछ लोगों को मिला है। कौन सा वर्ग से आप? हम ओबीसी BC1 से आते हैं। हाँ। तो 3 वर्ग को मिला है, कुछ है जानकारी? उतना तो नहीं पता लेकिन SC और ST में शायद किसी किसी का आया है, पूरा का हम नहीं कह सकते हैं कि सबका आया है। आपको भी छात्रवृत्ति नहीं मिला हुआ। आप कौन से वर्ग से? BC1 के ही है। तो क्या लग रहा है क्यों नहीं मिल रहा है आप लोग का स्कॉलरशिप? बाकी लोगों को मिल रहा है, आप लोग को क्यों रोका गया? देखिए उसमें तो यहाँ पे सारा मतलब OBC को ही छोड़ के BC1 और 2 दोनों को छोड़ के बाद बाकी ST और SC में जिनका है हम लोग के छात्र में मतलब दोस्त उन लोग में जितना कोई है उन लोग सबका आ चुका है। 4 महीना पहले अप्रूव DLC हुआ, उसके बाद उन लोग सबका आ गया 1 आध महीना के बाद और हम लोग तभी से ही अप्रूव्ड होने के बाद भी अभी तक अच्छा क्या परेशानी हो रहा है आपको? क्या परेशानी हो रहा है स्कॉलरशिप नहीं मिलने से? देखिए हम लोग एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, फैमिली को भी देखना और स्कूल को भी देखना। हम लोग सोचे थे कि कल्याण का होगा, फंडिंग आएगा कुछ तो अगला सेमेस्टर का इसमें ही कर लेंगे। लेकिन तरफ से दबाव मिल रहा है फी जमा करने को लेकर? देखिए कॉलेज की तरफ से भी दबाव होता है कि सेमेस्टर का फी यदि जमा नहीं करते हैं तो इंटर्नशिप में अभी सेम 3rd में भेजा जाएगा, उसमें अगर फी कंप्लीट नहीं है तो आज जाने के लिए नहीं पूरा एकदम रोक दिया जाता है। सेम 2 में एक बच्चा इस तरह चलिए तो